हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी प्रोग्रामिंग हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल सर्वर 2022 डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे, जिसमें हम लेटेस्ट अपडेट्स को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप अपना फेवरेट ब्राउजर ओपन करें। मैं यूज कर रहा हूँ गूगल क्रोम और यहाँ पर आपने टाइप करना है एसक्यूएल सर्वर 2022 और यहाँ पर आपने एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और इसके बाद पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो एडिशन है। फर्स्ट हमारे पास डेवलपर एडिशन है और सेकंड हमारे पास एक्सप्रेस एडिशन है, जो कि फ्री है। डाउनलोड नाउ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सेटअप फाइल जो है वो डाउनलोड हो रही है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 MB की है। तो यहाँ पर सेटअप फाइल कंप्लीट डाउनलोड हो चुकी है। इस पे आपने डबल क्लिक करना है, यस पे क्लिक करेंगे। तो मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें एसक्यूएल सर्वर 2022 एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है, बेसिक, कस्टम और डाउनलोड मीडिया। कस्टम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रोसेस पे हमसे मीडिया डाउनलोड टारगेट लोकेशन का पूछ रहा है, तो डिफॉल्ट लोकेशन को रहने देंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन की फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगी तो हम इसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इंस्टॉलेशन की स्क्रीन आ गई और यहाँ पर हमारे पास है न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर्स टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन। फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर हमसे लाइसेंस टर्म्स का पूछ रहा है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस फाइल्स को मैं यहाँ पर मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस स्टेप पर आपने इस चेक बॉक्स को अनचेक करना और यहाँ पर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो यहाँ पर हमसे फीचर सिलेक्शन का पूछ रहा है। बाय डिफॉल्ट जो चेक्ड है इन्हीं को ही रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने इंस्टेंस नेम बताना है। अगर आप फर्स्ट टाइम एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप डिफॉल्ट इंस्टेंस पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। और अगर आपने पहले भी कोई एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है तो फिर आपको इंस्टेंस नेम चेंज करना होगा। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने डिफॉल्ट इंस्टेंस पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये स्टेप जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड को यूज करना चाह रहे हैं तो जस्ट आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अगर आप एसए का पासवर्ड डिफाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने मिक्स मोड एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन एंड विंडोज ऑथेंटिकेशन को यूज करना है। यहाँ पर आपने पासवर्ड डिफाइन करना है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी पासवर्ड डिफाइन कर सकते हैं और ये पासवर्ड एसए का पासवर्ड होगा। एसए मीन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। मैं यहाँ पर पासवर्ड प्रोवाइड कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड देंगे। पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हमने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए इस फाइल को आपने दोबारा मैक्सिमाइज करना है। पहले हमने फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया था, तो अब हमने इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट टूल, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है फ्री डाउनलोड फॉर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये फाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो की सेटअप फाइल कंप्लीट डाउनलोड हो चुकी है। इस फाइल को आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, अदरवाइज आप डाउनलोड्स के फोल्डर में से भी इस फाइल को, इस सेटअप को रन कर सकते हैं। इस पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज करूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करने की स्क्रीन आ चुकी है और यहाँ पर हमें लोकेशन का बता रहा है कि इस लोकेशन पर इसको इंस्टॉल करेगा। जस्ट आपने कुछ भी चेंज नहीं करना और इंस्टॉल पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करेंगे। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करने के लिए आप यहाँ पर टाइप करेंगे SSMS और ओपन पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन के टाइम पे अगर आपने विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड सेलेक्ट किया था तो आप जस्ट कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और अगर आपने मिक्स मोड सेलेक्ट किया था तो यहाँ से आपने एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन इसको सिलेक्ट करना है। नेम देंगे ऐसे और इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो पासवर्ड आपने प्रोवाइड किया था वो पासवर्ड यहाँ पर आपने देना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद जस्ट आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। तो इस वीडियो में हमने एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।